इस मोहल्ले की स्थिति वो है जो इस समय जो यूक्रेन का है। एक छोटा सा देश पे जैसे बड़ा इतना बड़ा कंट्री रूस ने अटैक कर रखा है, उसी तरह नेता लोगों ने जो है सो एक तरह से देखा जाए तो अन्नगर पे अटैक कर रखा है। यहाँ क्या फैसिलिटी क्या सुविधा है? जब से ऋतुराज जीता है ना, जब से तो एक बार भी नगर के अंदर दर्शन नहीं दिया, कभी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये निगम पार्षद हमारी जो पूनम पराशर झा आई है वो किसी काम की नहीं है, एक नंबर की निकम्मी है। ऐसी बात है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसले। यहाँ आदमी एक तरह से जो है समझ लीजिए नर्क में रह रहा है। इससे तो बढ़िया आदमी जेल में रहे, तिहाड़ में रहे। चुनाव में यहाँ पर कोई अगर झांकने आ गया तो झाड़ू से मार पड़ेगी उसको। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहाँ गए हमारे भाई साहब? हाँ, नहीं, भाई साहब ने बड़ी मजेदार बात कही है भाई। इस मोहल्ले की क्या स्थिति बता रहे थे? इस मोहल्ले की स्थिति वो है जो इस समय जो यूक्रेन का है। एक छोटा सा देश पे जैसे बड़ा इतना बड़ा कंट्री रूस ने अटैक कर रखा है, उसी तरह नेता लोगों ने जो है सो एक तरह से देखा जाए तो अन्नगर पे अटैक कर रखा है। यहाँ क्या फैसिलिटी क्या सुविधा? जब इलेक्शन का समय है तो आप भी यहाँ आएंगे। जब इलेक्शन का समय होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया वो भी प्रेजेंट में आएंगे। क्यों? तो उनको भी तो ड्यूटी है, वो भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। ठीक सीधी सी बात है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसले। यहाँ आदमी एक तरह से जो है समझ लीजिए नर्क में रह रहा है। इससे तो बढ़िया आदमी जेल में रहे, तिहाड़ में रहे। वो है क्या स्थिति है सामने, अपोजिशन देख रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड दिस, प्लीज डोंट माइंड दिस। अगर नगर इज वेरी समथिंग। अरे बाप, गुस्सा जब इंसान को होता है ना, आक्रोश में बहुत कुछ लोग बोलते हैं। अगर इस समय इनको जाना। आइए भाई साहब, आप इधर आइए, कैमरामैन जरा इनको निकालिए, ये जाने दीजिए इनको। एक मिनट आप जाइए, इनको पहले जाने दीजिए। हाँ, काम रुका हुआ वहाँ। हाँ, निकल गया। तो इस समय हमारे जो हैं एमएलए ऋतुराज झा हैं, मिस्टर लगाना चाहिए। क्यों? चाहे वो काम किए या ना किए, लेकिन फिर भी मिस्टर इसलिए जो बड़े हैं। मिस्टर ऋतुराज झा ये भी कुछ नहीं किए। इससे बेटर हमारा अनिल झा था। इससे बेटर हमारा अनिल झा था, जो आखिर उन्होंने बहुत कुछ किए। जनता वो रहे तो जल जमाव नहीं रहा। ये कहिए। जल जमाव नहीं रहा। जल जमाव रहने का मतलब है अनेक तरह के यहाँ बीमारी फैल रहा है। ठीक, तो बीमारी से कौन पीड़ित हो रहा है? यहाँ का जनता, यहाँ का पब्लिक। उसको ट्रीटमेंट यानी इलाज कौन करवाएगा? सरकार तो नहीं करवाएगा। अब गरीब आदमी तो मर जाएगा अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए। अब ये नाली भरा हुआ है, यहाँ मच्छर उपक रहा है, गर्मी आ रहा है। सोचने वाली बात है। 15 दिन के बाद गर्मी शुरू है ना? होली आया, गर्मी। मच्छर अभी से आदमियों को रहना मुश्किल कर दिया है। आज जहां आप देख रहे हैं वहां आप ले लिए होंगे कैमरा में, सब कैद हो गए होंगे। तो 6 महीना हो गया, वो पानी लग रहा, समुद्र है वहाँ पर। समंदर वो रहेगा, वो सदा रहेगा। अब उसका कोई समाधान नहीं है। 6 महीने नहीं, 2 साल से ऊपर है वो। इसलिए अच्छा, चलिए, आप तो विधायक जी पर जो बोलना था वो आप बोले, और राइट बोला आपने, मस्त बोला। लेकिन निगम का चुनाव होना है। निगम पार्षद महोदया का क्या रोल रहा? वो भी निगम पार्षद महोदया का चुनाव अगर होना है, कोई भी कैंडिडेट आए, देखिए कहने का मतलब ये नहीं जो हमारा कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम उनको वोट दे दे। नहीं, अगर हम ऐसे करें तो हमारी गलती है। हमें ये देखना है जो कौन सा अच्छा कैंडिडेट है, कौन सा हमारा कॉलोनी का विकास कर सकता है, कौन सा शिक्षित है, किस आदमी को राजनीति के बारे में पता है। ये नहीं हम पैसा दे दिए, टिकट ले लिए, हम इलेक्शन लड़ लिए, जीत के आ गए, कुछ किए नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं एक पुलिसमैन यानी मूर्ख आदमी वो इलेक्शन लड़े। ठीक, अब वो जो है सो कॉलोनियों को विकास करे। अरे भाई, जब हम तुम्हें जिता रहे हैं तो हमें तुम सारे तरह का सुविधा तो दो। सारे तरह का सुविधा मत दो। मैं तुम्हें ये नहीं कर रहा हूं घर में मेरे को बेड लाके दे दो, लेकिन कम से कम जो सुनिश्चित है, जो बेड खरीदे हम उस पर सोने तो दो आराम से। ये तो मुद्दा है। हमारा खून पसीने का कमाया हुआ घर और घर का सारा सामान किसी काम का नहीं। इसलिए क्या, जब से ऋतुराज जीता है ना, जब से तो एक बार भी नगर के अंदर दर्शन नहीं दिया, कभी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ही नहीं। किसी कार्यक्रम में भी नहीं। नहीं, एक बार भी नहीं। आप लोग कार्यक्रम करा के बुलाए नहीं? अरे भाई साहब, बुलाया जाता है उसको जो किया करता है।
जो आदमी करता नहीं है वो घर में छुप के बैठा है, वो क्या करेगा? अच्छा, ये सामने वाला पानी कितना बोले आप? 2 साल से 2 साल से जमा है ये पानी, 2 साल से ऊपर हो गया जमा हुए इस पानी को। हमको लग रहा था 5-6 महीना से जमा हो। देख रहे हैं बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। विधायक की रही बात, तो विधायक ने तो जब से वो क्या कहते हैं इलेक्शन जीता है, आज तक उसने शकल नहीं दिखाई यहाँ पर। पोस्टर क्या यहाँ पर, वो उसका चेले भी झांकने नहीं आए यहाँ पे। और रही बात निगम पार्षद की, निगम पार्षद पूनम परासर झा जब से यहाँ जीती है, अगर मैं पूरी किराड़ी विधानसभा में बोल रहा हूँ कि अगर कोई आके उसकी शकल देख लिया हो, पहले यहाँ पर इससे पहले जीता था रामदयाल महतो, निगम पार्षद रहा, जीता है, वो आया है, उसने सफाई भी करवाई है, सब कुछ करवाया, उसने कूड़ा फेंकने के लिए गाड़ियां लगवाई, सब कुछ किया। उसने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा था, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कांटेक्ट करो, आपका सॉल्यूशन 24 घंटे के अंदर देता था। लेकिन निगम पार्षद हमारी जो पूनम परासर झा आई है, वो किसी काम की नहीं है, एक नंबर की निकम्मी है। नहीं, सुनिए, कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया? निगम पार्षद की शकल नहीं देखी, कांटेक्ट नंबर तो बहुत दूर की बात है। कोई प्रतिनिधि भी नहीं घूमता कि मैं हूँ? कोई नहीं प्रतिनिधि घूमता वहाँ पर। यहाँ पर वो काम करते हैं जो क्या कहते हैं, जो उनके चेले चपाटी है ना, उनको 200-400 रुपए दिया, बोला अपना मकान ऊंचा करवा लो और बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारी पूरी गली के अंदर भाजपा के मतलब संगठन मंडल अध्यक्ष रहते थे कृष्ण मोहन पांडे जी, वो यहाँ से खाली करके चले गए, ठीक नहीं करा पाए। मगर ठीक नहीं करा पाए आज तक। जो यहाँ पे मलबा डलवाया हुआ है, पूरी गली वालों ने। बार चुनाव में किसको किसको कहोगे खाली करके जाने? चुनाव में यहाँ पे कोई अगर झांकने आ गया तो झाड़ू से मार पड़ेगी उसको। सही कह रहे हैं। और यहाँ सामने खड़ा हो जाए, आज आ जाए कोई, मैं आज गारंटी कर रहा हूँ चप्पल के मारूंगा उसको। अब इससे ज्यादा मैं पूछूंगा नहीं, चूंकि आक्रोश में कभी कुछ और भी शब्द निकल सकते हैं, लेकिन समझना है सभी राजनेताओं को भी और सभी समाज सेवियों को, जो कथित तौर पर अपने आप को कुर्ता पायजामा पहनकर कहते हैं हम बड़े समाज सेवी हैं। इन स्थितियों को जरा देखें, इनके शब्दों को देखें। 5-5 साल कोई झांकने नहीं आया और नरकीय जीवन जिए। कहा जाता है कि अगर आप नगर निगम के माध्यम से ये काम आपका होगा, वो काम आपका होगा, जल आपूर्ति होगी, जल निकासी होगी, सफाई होगी, छिड़काव होगा, झाड़ू लगेगा और छोटे छोटे मीडिया। अच्छा, कोई यहाँ पर छोटा मोटा अस्पताल जिसको कहा जाता है, कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है। नगर निगम की एक डिस्पेंसरी है, जो भी यहाँ से करीबन कौन सा, दिल्ली सरकार वाला या नगर निगम? नगर निगम वाली एक डिस्पेंसरी है, जो भी यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाते भी अगर वहाँ जाते भी है तो कोई कार्य नहीं होता है। अच्छा, डॉक्टर नहीं मिलता, वो भी बंद रहती है वहाँ पर। डॉक्टर अगर आया भी तो आया 1 घंटे के लिए आया, नहीं तो वो भी नहीं आता है। दवाई मिलता, और वो भी बदतमीजी से करता है काम। वहाँ कोई दवाई की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको बुखार होता है तो आपकी जांच नहीं होती है यहाँ पर, आपको एक पैरासीटामोल की गोली देके भेज दी जाती है। ये स्थिति है। कुल मिलाकर प्राथमिक विद्यालय जो नगर निगम के होते हैं वो भी इस क्षेत्र में मेरे नॉलेज में नहीं है। प्राथमिक विद्यालय नहीं है ना नगर निगम? कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है यहाँ पे, कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, ना यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। कुल मिलाकर एक बड़े भाई साहब कह रहे थे, हैं ही अभी बराबर में, अब गुस्सा कम हुआ, कह रहे थे यूक्रेन है ये समझो। सारे नेताओं ने इस पर आक्रमण कर दिया है, इस मोहल्ले पर किसी का ध्यान ही नहीं है। कई तरह के उदाहरण लोग देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक तरह से समझिए संदेश है उन राजनेताओं को जो जीतने के बाद दर्शन नहीं देते हैं, तो जनता को वो समझते हैं कि मतलब फिर आएंगे और फिर मांग कर लेकर चले जाएंगे। शायद इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जनता ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाने के मूड में दिख रही है। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं वार्ड नंबर 44 के हर 2-4 गली के बीच वहां की समस्याओं को आप तक पहुंचाता रहूंगा। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ।